हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। एसएसटी में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था लास्ट वीक। सऊदी अरबिया दी सैंडल डेजर्ट एक ऐसी कंट्री की कहानी हम पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारा डेजर्ट हमें देखने को मिलता है। इसमें हमने डेजर्ट की डेफिनेशन पढ़ ली थी, सऊदी अरबिया का वर्ल्ड मैप पे लोकेशन कहाँ है, ये सारा पढ़ लिया था, और कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और सऊदी अरबिया के नेबरिंग कंट्रीज़ भी हमने पढ़ लिए थे। फर्स्ट पैरा हमने कर लिया था, सेकेंड पैरा से कंटिन्यू करना था। क्या बात हो रही है यहाँ पे? सऊदी अरबिया ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द अरबियन पेनिनसुला। जो सऊदी अरबिया है, अरबियन पेनिनसुला के मोस्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, विथ रेड सी एंड गल्फ ऑफ अकाबा टू द वेस्ट। जिसमें जो सऊदी अरबिया है उसके वेस्ट में कौन कौन से वाटर बॉडीज़ हैं, वो है रेड सी, सेकेंड है गल्फ ऑफ अकाबा इन द वेस्ट, पर्शियन गल्फ इन द ईस्ट, पर्शियन गल्फ पड़ेगा आपका ईस्ट में, और जो नेबरिंग कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं? जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड सल्तनत ऑफ ओमान। यमन एंड बहरीन कनेक्टेड टू द सऊदी अरबिया मेनलैंड बाय द कॉजवे। इस सारी कंट्रीज में से जो यमन है और बहरीन है वो कनेक्टेड है सऊदी अरबिया से। किससे? मेनलैंड से कनेक्टेड तो है, बट आपको सी रूट से होकर के जाना होता है। सऊदी अरबिया कंटेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिन्यूस सैंड डेजर्ट। सऊदी अरबिया में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो कंटिन्यूस डेजर्ट है वो देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं क्या? रब अल खली। इसका मतलब होता है इम्पटी क्वार्टर। और इस एरिया में जो ऑयल रिचिंग जोन है, यहाँ पे बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये जो है पर्शियन गल्फ के ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं। ये हमने एक मैप दिखाया था जिसमें बहुत सारे कंट्री के जो डेजर्ट्स हैं वेस्टर्न साइड में कॉन्टिनेंट के पड़ते हैं वो होते हैं। द डेजर्ट रीजन इज डॉटेड विद द स्मॉल हिल्स ऑफ द सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। जब आप इन डेजर्ट्स में जाएंगे ना, सऊदी अरबिया के डेजर्ट में जाएंगे, तो आपको हिल्स मिलेंगे किसके? सैंड के बने हुए, जिसे क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ये बनते कैसे हैं? बनते ऐसे हैं कि जब डेजर्ट के अंदर में बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो एक जगह की सैंड ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पे चली जाती है और वहाँ पे ढेर लग जाता है। जैसे जैसे ढेर लगेगा वहाँ पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। ये सैंड ड्यून्स परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पोररी होते हैं, कुछ पीरियड के बाद में ये ख़त्म हो जाते हैं। कैसे बनते हैं ये? स्ट्रॉन्ग विंड्स शिफ्ट दीज सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। जब तेज़ हवा चलेगी तो ये जो सैंड ड्यून है एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। देयर आर नो परमानेंट रिवर इन द डेजर्ट, एज सच देयर इज अ लैक ऑफ वाटर। वाटर इज फाउंड इन द स्मॉल पैचेज कॉल्ड ओएसिस। आपको डेजर्ट एरिया में रिवर तो देखने को मिलेगी नहीं, रिवर नहीं मिलेगी, कोई परमानेंट रिवर वहाँ होती नहीं है, तो हमेशा पानी की लैक होती है, कमी होती है। इसलिए जहाँ पे भी पानी मिलता है उस एरिया को क्या बोलते हैं? ओएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएसिस। डू यू नो मक्का इन सऊदी अरबिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। जो इस्लाम रिलीजन को स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? प्रॉफेट मोहम्मद। उनका बर्थ प्लेस है कहाँ? मक्का में। इन मदीना लाइज टू द टर्म ऑफ मोहम्मद, मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू दिस सिटीज फॉर पिलग्रिमेज कॉल्ड हज। पूरी दुनिया से जितने भी मुस्लिम हैं ना, वो लोग घूमने के लिए आते हैं कहाँ पे? मदीना में। क्यों आते हैं? क्योंकि मदीना में ही मोहम्मद पैगंबर का कब्र है, उनकी कब्र को यहीं पे दफनाया गया था, उनकी डेड बॉडी को। तो इसीलिए उनका दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए पूरी दुनिया से मुस्लिम लोग कहाँ आते हैं? सऊदी अरबिया के मदीना सिटी में, जिसे क्या बोलते हैं? हज बोलते हैं। उसको बोलते हैं हज एन यात्रा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।